गुड इवनिंग। हमारे साथ में स्नाइडर कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर ATV 320 है। इस बीएफडी के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, किसी भी मोटर को इस बीएफडी के थ्रू हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके लिए हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं, रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए, मल्टी की वीडियो में कंप्लीट डिटेल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। इसको लाइव पैरामीटर सेटिंग करके बताऊंगा, कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। पूरा डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो आपको देखना होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये वीडियो आपके काम का ही वीडियो है। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर ऐसा ये बीएफडी हमारा ऐसा फंक्शन काम नहीं करता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके या सेव करके रख ले, फिर आपको बाद में जब भी टाइम मिले आप लोग अच्छी तरह से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लाना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक स्नाइडर का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर 320 है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। इस बीएफडी का हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में वायरिंग देखेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रोग्रामिंग और टेस्टिंग देखेंगे। साथ में जो बीएफडी है ATV 320 है बीएफडी। इस बीएफडी का अगर हम लोग पोर्ट के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं, मतलब कि पोटेंशियल मीटर के थ्रू अगर हम लोग बीएफडी को स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसका टर्मिनल जो यूज करेंगे ये 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट AI1 और कॉमन। ठीक है, तो आप लोग पोटेंशियल मीटर के अंदर देखे होंगे कि आपको 3 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, जैसे टर्मिनल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 टर्मिनल के थ्रू आप लोग पोटेंशियल मीटर को स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डिजिटल इनपुट कौन सा यूज करेंगे जो कि बीएफडी को रिवर्स में, फॉरवर्ड में चला सके, और स्पीड कंट्रोल हम लोग इसके इस पोर्ट के थ्रू, ये जो हमारे साथ में एक पोर्ट है उस पोर्ट के थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। डिजिटल इनपुट का वायरिंग देख ले। अगर आपको बीएफडी के थ्रू मोटर को रिवर्स में और फॉरवर्ड में चलाना है तो उसके लिए आपको टर्मिनल यूज करना है DI1 और DI2, जो कि DI1 आपको फॉरवर्ड में काम करेगा और DI2 आपका रिवर्स में काम करेगा। ठीक है, और आपका जो इसके अंदर एक डीप स्विच रहेगा, ठीक है, और डीप स्विच को आप लोग सोर्स मोड में कनेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, ये देख सकते हो ऑलरेडी इसका डिफॉल्ट आपका सोर्स में सिलेक्शन रहता है, लेकिन आपको अगर बाई चांस आपका सिंक मोड में रहेगा तो आपको सोर्स मोड में सिलेक्शन करना होगा, जब भी आपका बीएफडी +24 के थ्रू काम करेगा। ठीक है, तो मैं आगे आपको डिजिटल इनपुट का वायरिंग बता दे रहा हूँ कैसे हम लोग उसका वायरिंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड के लिए हमको DI1 यूज करना है और रिवर्स के लिए हमको DI2 यूज करना है, और 24 वोल्ट जो है यहाँ पे ये टर्मिनल को हम लोग स्विच में यूज किया। स्विच ये हमारा रिवर्स का स्विच हो गया, ये हमारा फॉरवर्ड का स्विच हो गया। ठीक है, तो ये 2 स्विच के थ्रू हम लोग, और 24 वोल्ट हमारा जो यहाँ से आएगा 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट डायरेक्ट हमारा आके दोनों स्विच में लग जाएगा, और स्विच से रिवर्स का स्विच आउट करने के बाद में आपका DI2 में जाएगा और यहाँ से DI1 में जाएगा। मैं आपको यहाँ से अलग से बना के आपको बता दे रहा हूँ, फिर आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। सपोज मान लो हमारे साथ में एक 24 वोल्ट सप्लाई है जो कि बीएफडी का है, ये बीएफडी से यहाँ पे आएगा, और हमने एक स्विच यहाँ पे फिक्स किया। स्विच हमारा ये जो है ये फॉरवर्ड का स्विच है, और स्विच से आउट होने के बाद में हमारा जो ये वायर जाएगा वो हमारा DI1 में जाएगा। ठीक है, और ये सप्लाई 24 वोल्ट आगे आएगा, तो ये भी हमारे दूसरे स्विच में आएगा। ये जो स्विच है हमारा रिवर्स का स्विच है, और ये जो वायर आगे आएगा आपको बीएफडी का टर्मिनल नंबर DI2 में चल लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका DI2 रिवर्स में काम करेगा और ये फॉरवर्ड में काम करेगा। ठीक है, स्विच के थ्रू हम लोग ये डायरेक्ट वायरिंग ऐसा करते हैं, लेकिन आपका ड्राइव का डीप स्विच सोर्स मोड में होगा तो ठीक है। ये रिवर्स फॉरवर्ड का हो गया, आप लोग पोटेंशियल मोड के थ्रू आप लोग इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। वायरिंग आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वायरिंग ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हम लोग इसका कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे बेसिक, ताकि हम लोग पोटेंशियल मोड के थ्रू स्पीड कंट्रोल करेंगे और बीएफडी को रिवर्स में, फॉरवर्ड में चलाना है, तो उसके लिए पैरामीटर कौन सा सेट करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग पूरा सीखेंगे, वायरिंग भी और पैरामीटर भी, फिर हमको समझ में आएगा। ठीक है, इस बीएफडी के अंदर बहुत से लोगों को सेटिंग के बारे में नहीं समझ में आता है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ एक डायग्राम के माध्यम से, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी बीएफडी के अंदर एक ही बटन होता है, तो एक ही बटन के थ्रू प्रोग्राम करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीएफडी के अंदर एक ही बटन होता है, एक स्किप का बटन होता है,
और एक इंटर का, जो कि इसे राउंड वाला ग्रीन बटन रहेगा, ये ग्रीन बटन रहेगा, उसके थ्रू हम लोग पूरा प्रोग्राम करना होता है। तो बहुत से लोगों को ये थोड़ा सुटेबल नहीं होता है, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ। जो ग्रीन वाला बटन है, ये जो ये ग्रीन बटन है, सपोज इसके अंदर एक रोटरी ऐसे घुमाने वाला सिस्टम है, ये ग्रीन, इस एक ही बटन के थ्रू हमारा ये इंटर का भी बटन है और हमारे प्रोग्राम का पूरा बटन एक ही बटन से हम लोग पूरा करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, सपोज मान लो ये बटन के अंदर हम लोग इंटर किया, इंटर करेंगे तो थोड़ा घुमाएंगे तो हम लोग थोड़ा घुमाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का सबसे पहले ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसको हम लोग इंटर करेंगे, फिर हम लोग दबाएंगे, दबाएंगे तो हमारा फुल का ऑप्शन आएगा, देख सकते हो फुल का ऑप्शन है। उसके बाद भी हम लोग इसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो उसके बाद में नेक्स्ट हमारा SIN का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं SIN है। उसके बाद में हम लोग फिर भी इसको इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो हमारा दूसरा जो पैरामीटर मिलेगा आपको, देख सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे तो TEC का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो TEC का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लोग इसको अंदर हम लोग हमारा वायरिंग सिलेक्शन मतलब माइक्रो सिलेक्शन आएगा। इसके 2 वायर कंट्रोल है और 3 वायर कंट्रोल है, जो आपको जिस हिसाब से आप लोग वायरिंग किए होंगे उसको आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये जस्ट प्रोग्रामिंग में इंटर होने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे प्रोग्राम में इंटर करते हैं। उसके बाद में हम लोग इधर देख सकते हैं, इंटर करते जाएंगे तो हम लोग दूसरा पैरामीटर में आएंगे। फिर इसको हम लोग इंटर करने के बाद में, TEC को इंटर करने के बाद में हम लोग BFR आ रहा है, ठीक है। ये मेरा मोटर का डाटा पूरा इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसको इंटर करते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसके अंदर पूरा अगर आपको नॉर्मल डिस्प्ले में आने के लिए आपको जो स्किप का बटन है 2-3 बार दबाते जाएंगे, फिर आप लोग को ऑटोमेटिक नॉर्मल डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डिस्प्ले आपका नॉर्मल डिस्प्ले शो करेगा, मतलब कि रेडी मोड में शो करेगा। ये नॉर्मल डिस्प्ले रेडी मोड कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सबसे पहले उस स्विच को, जो रोटरी स्विच रहेगा VFD के ऊपर, उसको हम लोग मूव करेंगे। तो सबसे पहला जो मिलेगा आपको BFR मिलेगा, ठीक है। 30 पैरामीटर के अंदर हम लोग मोटर का स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप लोग मोटर का फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं। मान लो हमारा मोटर का 50 हर्ट्ज है, तो हमने 50 हर्ट्ज यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर जो मिलेगा NPR, ये मोटर का रेटेड पावर है, देख सकते हैं मोटर का रेटेड पावर मतलब कि किलोवाट, मोटर कितने किलोवाट का है। सपोज आपका 10 किलोवाट का है तो आप 10 किलोवाट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। वो किलोवाट आप इसके अंदर सेट करेंगे। नेक्स्ट जो पैरामीटर आपको E15 आएगा, ठीक है। E15 के अंदर आपको रेटेड मोटर वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो मोटर का जो रेटेड वोल्टेज आपको मोटर को नेम प्लेट पे चेक करेंगे वो आपको मिल जाएगा। उस मोटर का जो जितना भी वोल्टेज रहेगा मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे तो मान लो हमारा मोटर का वोल्टेज हमारा 400 वोल्ट रहता है, हमने 400 सेट कर दिया। सपोज हमने सेट कर दिया। ये भी हमारा 10 किलोवाट है तो हमने इसके यहाँ पे सेट कर दिया। सपोज ये 50 हर्ट्ज है तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। मैं आपको दिखाने के पर्पज से कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी पैरामीटर हैं आपको मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके ही सेट करना है, आपके मोटर के हिसाब से और आपके BFD के हिसाब से। मैं आपको जस्ट गाइड कर रहा हूँ आपको कौन से पैरामीटर सेट करना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग, मैं जो आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज़ आप लोग डायरेक्ट अपने BFD के अंदर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, BFD आपका या मोटर का फॉल्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है आपको NCR आ रहा है, ठीक है, रेटेड मोटर करंट आ रहा है, ठीक है। मोटर का नेम प्लेट को आप लोग चेक करेंगे तो मोटर कितने एम्पेयर का है वो आप लोग सेट कर सकते हैं। सपोज हमारा मोटर का एम्पेयर हमारा 18 एम्पेयर है, 18.5 एम्पेयर है, तो हम लोग ऐसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी रहेगा सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है FR5 है, ठीक है। FR5 ये मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है। मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी कितना है वो आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी जितना भी रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर, सपोज मान लो हमारा 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, जो कुछ भी रहेगा आप लोग मोटर पर नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आएगा NSP, ठीक है। ये मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब कि RPM है, जो दूसरे BFD के अंदर RPM रहता है वही चीज़ आप लोग यहाँ पे सेट करें RPM, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सपोज मान लो हमारा RPM 1400 या जितना भी है 2800 है, जितना भी RPM रहेगा आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके इसका RPM सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी BFD को स्टार्ट करने के पहले मोटर का डाटा डालना जरूरी होता है। अगर मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से हमारा डाटा नहीं रहेगा फिर हमारा BFD या मोटर के दोनों में से कोई भी इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जल सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से काम भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले
मोटर का डाटा ऑटो ट्यूनिंग के थ्रू भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग मैनुअली जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऐसा हम लोग सेट कर सकते हैं 1 बाय 1 किलोवाट एम्पियर वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर आएगा ITH। ठीक है, ये हमारा मोटर का थर्मल करंट है। आप लोग मोटर का थर्मल करंट आप लोग सेट कर सकते हैं, जितना एम्पियर भी रहेगा वो करंट आप लोग सेट कर। सपोज मान लो हमारा 20 एम्पियर है। ठीक है, थर्मल का वो ट्रिपिंग करंट है, आप लोग सेट कर सकते हैं। जो आपको ड्राइव के अंदर सेट करना होगा उसके हिसाब से ड्राइव आपका काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जितने भी मैंने सेटिंग बताया मोटर का बेसिक डाटा वो आपको सेट करना होगा। बाकी जो सेटिंग है जो हम लोग रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए यूज करेंगे, जो जितने भी सेटिंग रहेगा वो सब। उसके बाद जो दूसरा जो पैरामीटर आएगा आपको, दूसरा जो पैरामीटर ACC। ठीक है, एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टार्ट होने का टाइम, जो कि आपको 0 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जाने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, जो कि ACC यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेलेरेशन टाइम। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा आई थिंक इसका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा सपोज मान लो 3 सेकंड रहेगा। तो हम लोग इसको चेंज करके जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लोग सेट कर सकते। सपोज हम लोग 10 सेकंड हम इसके अंदर सेट कर लेंगे। ठीक है, ये मोटर का स्टार्ट होने का टाइमिंग है, जो कि मोटर 0 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज तक जाने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, 0 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा जो पैरामीटर है डी एक्सेलेरेशन टाइम, DEC। ठीक है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम। मोटर अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, मोटर को हम लोग BFD के थ्रू अगर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो उसको हमको 50 हर्ट्ज से लेके 0 हर्ट्ज तक आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सपोज मान लो कि इसको भी हम लोग 10 सेकंड सेट कर मतलब 10 सेकंड के अंदर में हमारा BFD 50 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज में 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आ जाएगा, मतलब कि फुल स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है LSP का मतलब है कि लो स्पीड। ठीक है, मोटर का मिनिमम स्पीड दूसरे BFD के अंदर आपको मिलेगा मिनिमम स्पीड। ठीक है, ये मिनिमम स्पीड जो रहेगा दूसरे BFD के अंदर आपको मिनिमम स्पीड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर 0 हर्ट्ज रहेगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0.0 हर्ट्ज रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको BFD के थ्रू एक नॉर्मल स्पीड फिक्स स्पीड में चलाना है, अगर आपके साथ में पोटेंशियल मीटर भी नहीं है, अगर आपके साथ में कोई सोर्स भी नहीं है PLC या HMI किसी भी सोर्स से अगर आपको BFD को 0 to 10 एनालॉग इनपुट नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग इस लो स्पीड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 20 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसके अंदर एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डाल देंगे। सपोज मैंने 10 हर्ट्ज में डाल दिया। ठीक है, 10 हर्ट्ज में हमने डाल दिया। 10 हर्ट्ज में डालेंगे तो क्या होगा, BFD को हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, किसी भी सोर्स का जरूरत नहीं, किसी भी एनालॉग इनपुट का जरूरत नहीं, किसी भी पोर्ट का भी जरूरत नहीं, नॉर्मली हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे तो हमारा BFD ऑटोमेटिक 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा। हमको किसी भी सोर्स का एनालॉग इनपुट का पोटेंशियल मीटर का जरूरत नहीं है, नॉर्मली एक स्पीड में 10 हर्ट्ज में चालू हो जाएगा ड्राइव। ठीक है, या हमको चाहे तो 20 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज में चालू कर सकते हैं, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नॉर्मल फिक्स स्पीड में हम लोग चला सकते हैं। ये सेम हमारा फिक्स स्पीड के जैसे ही काम करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके साथ में पोटेंशियल मीटर सपोज इसके आपके साथ में एक पोर्ट है तो पोटेंशियल मीटर के थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कोई एनालॉग इनपुट दूसरा है, एनालॉग इनपुट आप यूज करना चाहते हैं, जैसे PLC के थ्रू आप लोग 0 to 10 बोल देंगे तो आपका ये लो स्पीड 0 हर्ट्ज से ऑटोमेटिक इंक्रीज होकर 50 हर्ट्ज या जितना स्पीड देंगे उतना चलेगा। ठीक है, तो अगर सपोज मान लो मैं और एक इसका ये जो पैरामीटर है जो लो स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो किसी भी BFD के अंदर जो मिनिमम स्पीड का जो पैरामीटर है तो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत मेन रोल का काम करता है किसी भी ड्राइव के अंदर। अभी सपोज मान लो हमारे साथ में इसके अंदर हमने 10 हर्ट्ज सेट कर दिया। ठीक है, फिर भी हम लोग पोर्ट के थ्रू भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पोर्ट अगर नहीं भी घुमाएंगे, पोर्ट को हम लोग स्पीड नहीं भी बढ़ाएंगे, फिर भी हमारा 10 हर्ट्ज पर ड्राइव चलेगा। ठीक है, अगर पोर्ट को हम लोग घुमा रहे हैं तो उसके बाद में 10 प्लस होता जाएगा, मतलब 10 प्लस 30 50 जितना पोर्ट को घुमाएंगे उतना स्पीड में ड्राइव चलता रहेगा। या अगर हम लोग बाहर से स्पीड रेफरेंस दे रहे हैं, बाहर से कोई रेफरेंस हमको इनपुट दे रहे हैं एनालॉग इनपुट, तो अगर हम लोग उसको बाहर से 10 वोल्ट दे रहे हैं
तो उतना स्पीड में ये चलेगा। लेकिन 10 वोल्ट्स में स्टार्टिंग जो चलेगा वो 10 वोल्ट्स में 10 हर्ट्ज में ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, ठीक है। और हम लोग इसको 0 हर्ट्ज में सेट कर लेंगे। तो 0 हर्ट्ज में सेट करेंगे तो ये हम लोग जब तक पोटेंशियोमीटर को हम लोग घुमाएंगे नहीं, स्पीड बढ़ाएंगे नहीं, जब तक ये 0 में रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये जो लो स्पीड का पैरामीटर है बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। उसके बाद में हाई स्पीड, नेक्स्ट जो पैरामीटर है हाई स्पीड है। ये हाई स्पीड हमारा 50 हर्ट्ज में या 60 हर्ट्ज में इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता है। अगर हमको किसी भी मोटर को या किसी भी पंप को बीएफडी के थ्रू अगर हमको सपोज हाई स्पीड हमको 40 हर्ट्ज मैक्सिमम चलाना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं चलाना है, तो हम लोग इसको हाई स्पीड के अंदर अगर हम लोग 40 हर्ट्ज सेट कर देंगे, तो अगर आप लोग किसी भी सोर्स से, मान लो हम लोग किसी भी सोर्स से 10 वोल्ट भी देंगे या फुल स्पीड भी करेंगे, पोर्ट के थ्रू भी फुल स्पीड करेंगे, तो हमारा जो ड्राइव है ये 40 हर्ट्ज से ज़्यादा नहीं चलेगा। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। इसके लिए ये जो हाई स्पीड का जो पैरामीटर है ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग 50 सेट कर देंगे। सपोज मान लो हमने इसके अंदर 50 सेट कर दिया, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो रहता है 50 हर्ट्ज का रहता है फुल स्पीड का, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज ज़्यादातर दूसरी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में यूज होता है। ज़्यादातर जो फ्रिक्वेंसी यूज होता है वो 50 हर्ट्ज हमारा जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी इंडिया एशियन कंट्री में यूज होता है, ठीक है। ये जो हमारा है बेसिक पैरामीटर, जो हमको एक ड्राइव को हमको रिवर्स में और फॉरवर्ड में और पोर्ट के थ्रू स्पीड कंट्रोल, ठीक है। अगर आपको चलाना है तो इतना जो पैरामीटर हमने बताया, इतना जितने पैरामीटर हमने बताया और जितना हमने वायरिंग बताया, उस हिसाब से आप लोग वायरिंग कर लेंगे और इतना पैरामीटर सेट कर लेंगे। फिर आपका बीएफडी 100% रिवर्स में, फॉरवर्ड में, पोटेंशियोमीटर के थ्रू अच्छी तरह से वर्क करेगा। अगर नहीं वर्क करेगा मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको हेल्प करूँगा, सपोर्ट करूँगा। आप लोग अगर आप लोग वायरिंग इसी के हिसाब से मैंने जैसे बताया, वायरिंग रिवर्स में, फॉरवर्ड में और पोटेंशियोमीटर के थ्रू जैसे मैंने पैरामीटर लिस्ट बताया, उस हिसाब से अगर आप लोग पूरा वायरिंग पैरामीटर सेट कर लेंगे, फिर आपका बीएफडी 100% आपको बीएफडी रिवर्स में, फॉरवर्ड में और पोटेंशियोमीटर के थ्रू स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। ये रेडी मोड में है, तो रेडी मोड में हम लोग इंटर का बटन दबाएंगे तो इसको थोड़ा मूव करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आ रहा है। इंटर करेंगे तो फुल का ऑप्शन आएगा, तो इस SIN का ऑप्शन आएगा। उसके बाद में हम लोग इसको इंटर करेंगे तो हमको दूसरा पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको। मतलब अगर आपका बीएफडी पुराना है तो आपको ऐसा इस बीएफडी के अंदर इंटर करके जाना होगा जब भी आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। नहीं तो अगर नया बीएफडी है तो आपको ऑटोमेटिक फर्स्ट आपको बेसिक पैरामीटर शो करेंगे, आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीएफडी पुराना है तो आप लोग ऐसा वाला प्रोसेस पूरा करके जाना होगा। अगर आप लोग इंटर करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना होगा। उसके बाद में फुल का ऑप्शन से SIN के अंदर जाएंगे तो फिर पूरा पैरामीटर मिलेगा। उसके बाद में आप लोग जो भी पैरामीटर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया, सेटिंग बताया, अगर आपने इसी तरीके से आप लोग बीएफडी को वायरिंग कर लेंगे और सेटिंग कर लेंगे, फिर आपका बीएफडी के थ्रू मोटर अच्छी तरह से रन करेगा। अभी ड्राइव हमारा रेडी मोड में है, अभी मैं स्विच के थ्रू इसको हमारे साथ में जो स्विच है, स्विच को हम लोग बीएफडी मोड में सिलेक्शन करेंगे। जैसे बीएफडी मोड में हम लोग सिलेक्शन करेंगे, हमारा मोटर चालू होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्विच को ऑन कर दिया, ऑन करते ही हमारा मोटर साउंड आ गया, मोटर हमारा चालू हो चुका है। मतलब मोटर में बीएफडी के ऊपर हमारा 10 हर्ट्ज शो करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज बताया, वैसा 10 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले में शो कर रहा है। मतलब कि हमारा बीएफडी 10 हर्ट्ज में रन कर रहा है अभी, जो हमने मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेट किया था। आप लोग मल्टी स्पीड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में जितना फ्रिक्वेंसी सेट करना चाहते हैं आप लोग सेट करके इजीली यूज कर सकते हैं और बीएफडी के थ्रू मोटर को अच्छी तरह से चला सकते हैं। अभी हमने जो सेटिंग किया बिल्कुल हमारे साथ में नया ड्राइव था, इसलिए हमको एक नॉर्मल डिस्प्ले ऑटोमेटिक शो कर रहा था। अगर आपके साथ में पुराना ड्राइव है तो उसको हम लोग कैसे सेटिंग करेंगे, इसके लिए आपको डिस्प्ले में क्या शो करेगा देख सकते हैं। ऑलरेडी मोटर हमारा रन हो चुका है, चालू हो चुका है। लेकिन अगर आपको फिर से दोबारा से सेटिंग करना, मैं इसको ऑफ कर। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।